एक बड़ी खबर आई सामने, जहां बदमाशों ने स्ट्रीट शीटर मोहम्मद सैफ की गोली मारकर कर दी हत्या। शुक्रवार रात बदमाशों ने उसे कॉल करके बुलाया और वहां पहुंचते ही गाली गलौज करते हुए उसके पेट में मार दी ताबड़तोड़ गोलियां, जिसे पुलिस ने हैलट अस्पताल में कराया भर्ती। यहां उसकी इलाज के दौरान हो गई मौत। 10 दिन पूर्व ही जेल से छूटा था मृतक स्ट्रीट शीटर। पुलिस ने कई अहम साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की तलाश की शुरू। मूलगंज थाना क्षेत्र का है मामला। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा 22 सूत्रीय मांग पत्र, जिसमें उन्होंने डिंडोरी जिले का नाम बदलने, लोधी समाज कल्याण बोर्ड पर अवंतीबाई लोक बनाने समेत 22 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की उठाई मांग। झांसी के मऊरानीपुर में जमीनी विवाद को लेकर बड़ी वारदात आई सामने, जहां कटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लारोन गांव में 10 साल से चले आ रहे जमीनी विवाद को सुलझाने की बात कहकर बीती रात प्रधान परिवार ने 70 वर्षीय नारायण सिंह व उसकी पत्नी सुकुमारी राजा को पैसे लेकर बुलाया घर। यहां उनके घर पहुंचते ही आरोपियों ने उनसे 22 लाख रुपए छीनकर दंपति पर चला दी गोली, जिससे सीने में गोली लगने के कारण पत्नी की मौके पर ही हो गई मौत। वहीं नारायण सिंह हुए गंभीर रूप से घायल, जिन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पीड़ित परिजनों की तहरीर पर आरोपी प्रधान परिवार पर मामला दर्ज कर जांच की शुरू। एमपी में चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, जहां खंडवा पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर शिवराज सरकार पर बोला हमला। कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का नहीं लगाया जा रहा अंदाजा। यहां जनपद के सब इंजीनियर से लेकर मुख्यमंत्री तक 8 जगहों पर बढ़ता है पैसा। बोले सीएम ने शपथ पत्र में बताई 9 करोड़ की संपत्ति, उन्होंने इतनी संपत्ति कहां से की अर्जित। कहा कांग्रेस की सरकार बनते ही वह एक भ्रष्टाचार की खोलेंगे पोल। झांसी में शुक्रवार को सहकार समिति के सचिव को हटाने की मांग को लेकर शिक्षकों के एक दल ने कोऑपरेटिव का किया था घेराव, जहां बेसिक शिक्षा सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त के ही ऑफिस में धरने पर बैठ गए थे सभी शिक्षक। बाद में शिक्षकों का साथ देने मौके पर पहुंचे शिक्षक एमएलसी बाबूलाल तिवारी, जहां सहायक निबंधन अनूप कुमार द्विवेदी द्वारा गलत व्यवहार किए जाने व पीएम मोदी सीएम योगी को अपशब्द कहने पर उनका फूट पड़ा गुस्सा। जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि तुम्हारा मुंह काला करके ऑफिस से निकाल देंगे बाहर, जिसका वीडियो हुआ वायरल। बाद में मीडिया से बोले ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं जनता। जालौन के माधवगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हरोली गांव में तड़के सुबह देखने को मिला हादसा, जहां शादी समारोह से वापस लौट रहे लोगों की अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी कार, जिस पर ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू कर कार में सवार लोगों को सकुशल बाहर निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती, जहां उनका इलाज जारी। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने ऑटो चालक द्वारा बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने, जहां अपने पति को ढूंढने के लिए निकली थी महिला। तभी पड़ोस में रहने वाले एक ऑटो चालक युवक उसे लिफ्ट देने के बहाने ले गया सुनसान जगह। यहां उसे बंधक बनाकर 5 दिनों तक दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को कर लिया गिरफ्तार। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हसारी में रहने वाले युवक की पत्नी व 3 बच्चों की मां करीब 3 माह से है लापता, जिसका अब तक नहीं चल सका कोई पता। जिस पर पीड़ित पति ने अपने तीनों बच्चों के साथ एलाइट चौराहे पर प्रदर्शन कर लगाई मदद की गुहार। वह थाने से लेकर एसएसपी ऑफिस तक लगा चुका कई बार चक्कर, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी उसकी पत्नी का पता नहीं लगा सकी पुलिस। कहा पत्नी नहीं मिली तो वह बच्चों समेत गलत कदम उठाने के लिए हो जाएगा मजबूर। झांसी के मऊरानीपुर नगर पालिका में भी आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह का किया गया आयोजन, जहां उपजिलाधिकारी इंद्रकांत दुबे ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष शशि श्रीवास समेत पालिका के सभी पार्षदों को दिलाई अपनी जिम्मेदारी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाने की शपथ। इस दौरान मुख्य अतिथि एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन, बंगला ब्लॉक प्रमुख भारती आर्या, पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उन्हें मुखर भेंट कर दी शुभकामनाएं। शपथ लेने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि चुनाव में किए गए वादों का हर संभव किया जाएगा पूरा। सबसे पहले सुखनी नदी की साफ सफाई कर उसे बनाया जाएगा पर्यटन स्थल। वहीं आयुष श्रीवास ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत के लिए वह क्षेत्र के लोगों व भाजपा कार्यकर्ताओं का कभी नहीं भूलेंगे एहसान। बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र अंतर्गत छिलौरर गांव में लेखपाल के साथ मारपीट करने वाले ग्राम प्रधान व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की उठी मांग, जहां सभी लेखपालों ने हड़ताल कर तहसील परिसर में किया धरना प्रदर्शन। बीते 22 मई को ग्राम प्रधान व अन्य आरोपियों द्वारा छिलौर के लेखपाल के साथ की गई थी मारपीट, लेकिन अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई, जिस पर लेखपालों ने कहा कि जब तक आरोपियों की नहीं होती गिरफ्तारी तब तक उनकी कलमबंद हड़ताल रहेगी जारी।
नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर 20 विपक्षी दल इस कार्यक्रम से बहिष्कार का कर चुके ऐलान। जहां शनिवार को कांग्रेस के नेताओं ने देश भर में 35 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर बोला हमला। राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेता व गुजरात सरकार में मंत्री रहे शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि देश की आदिवासी महिला जो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हैं, उनको नहीं बुला रहे हैं प्रधानमंत्री, वह खुद करने जा रहे संसद भवन का उद्घाटन। साथ ही कहा कि अगर कोई सच बोल दे तो उसके पीछे लगा दी जाती है ईडी और सीबीआई, और अगर भ्रष्टाचारी भाजपा कर ले ज्वाइन तो उसके धुल जाते हैं सारे पाप। झांसी के बबीना में सहयोग विकास सेवा संस्था द्वारा 22वें सामूहिक विवाह समारोह का किया गया आयोजन। जहां हाट के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में 41 जोड़ों ने एक साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का किया वादा। इस दौरान मुख्य अतिथि संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी व वरिष्ठ अतिथि दीपमाला कुशवाहा, पूर्व विधायक कृष्णलाल राजपूत समेत कई गणमान्य लोगों ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना। झांसी के पुरसाना थाना क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती में बीती रात किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते एक मोटर बाइडिंग व इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकान में लगी भीषण आग, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी सूचना, जिस पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से हो चुका था खाक। सागर के गोपालगंज थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन व उसकी मां को किया गिरफ्तार। जहां शादी के 4 दिन बाद ही पेपर देने के बहाने दुल्हन 1,60,000 रुपए, मोबाइल, सोने का मंगलसूत्र व अन्य जेवरात लेकर हो गई रफू चक्कर, जिस पर पीड़ित पति की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर काफी खोजबीन के बाद पकड़ ली लुटेरी दुल्हन व उसकी मां। पुलिस रिमांड में धोखाधड़ी की वारदात स्वीकार करने के बाद दोनों की कार्यवाही कर भेजा गया जेल। झांसी में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। जहां कार की टक्कर से घायल बाइक सवार राजगढ़ निवासी 22 वर्षीय शिवम कुमार को मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। परिजनों का आरोप है कि न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश राजपूत ने मरीज को सरोज हॉस्पिटल में एडमिट कराने पर ठीक करने की ली थी जिम्मेदारी, लेकिन वहां पहुंचने पर ठीक से नहीं हुआ उसका इलाज, जिससे हुई उसकी मौत। प्रेमनगर थाना पुलिस ने डॉक्टर दिनेश राजपूत व कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच की शुरू।